सीएसके की टीम चीटर थी? ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा आईपीएल के फाउंडर जिन्होंने आईपीएल की नींव रखी, जिनके चलते आज पूरा इंडिया आईपीएल का मजा उठा पा रहा है, उनका कहना है। जी हाँ, ललित मोदी का। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आइए हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले तो आपको बता दूं कि सीएसके की टीम है क्या। भाई सीएसके की टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक टीम में से एक है, और देखा जाए तो सबसे नंबर 1 टीम जो है वो सीएसके की टीम ही है। 5 बार वो आईपीएल जो है उसे जीती हुई है, और साथ साथ सबसे ज्यादा प्ले ऑफ खेलने वाली जो टीम है वो आपकी सीएसके की टीम ही है। और तीसरे नंबर पे जो सीएसके की टीम है उसकी फैन बेस सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो फैन बेस है वो आपकी सीएसके की टीम है। रीजन तो आप सभी को मालूम है कि क्यों सीएसके की इतनी फैन बेस है। एमएस धोनी के चलते जो सीएसके की फैन बेस है वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल का फैन बेस है। आप सभी को तो पता ही है ना, जब सीएसके के मैच होते हैं, चाहे दूसरे ग्राउंड में क्यों ना मैच हो, लेकिन जो जिस ग्राउंड में होता है उनसे ज्यादा सपोर्टर होते हैं वो सीएसके के होते हैं। तो अब इसी से अंदाजा लगा लो कि सीएसके की जो फैन बेस है वो किस तरीके की, किस टाइप की फैन बेस है जो सीएसके की टीम लेके घूम रही है। तो अब जान लेते हैं कि ऐसा क्या बोला नरेंद्र मोदी ने जो इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में जो आ रहे हैं। हर जगह ये खबर जो है वो सन्नाटे की तरह धीरे धीरे करके, पहले तो शांत थी लेकिन अब एकदम से बम की तरह धीरे धीरे करके फट रही है। ये खबर दोस्तों ये है कि ललित मोदी का कहना है कि सीएसके की टीम जो है वो चीटर है। वो क्यों चीटर है? क्योंकि 2009 का टाइम था जब जो आपके वो हैं, क्या नाम है उनका, ऑनर ऑफ सीएसके एन श्रीनिवासन, 2009 में वो बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे। तो ऐसे में जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे और जब ऑक्शन हुआ था 2009 का, तो उन्होंने जितने भी फ्रेंचाइजी है सबको बोल दिया था कि कोई भी एंड्रू फ्लिंटॉप पे बोली नहीं लगाएगा। एंड्रू फ्लिंटॉप पे सिर्फ और सिर्फ सीएसके की जो टीम है उनको ही लेना है, और वो कैसे भी ले, वगैरह कोई भी एंड्रू फ्लिंटॉप पे बोली नहीं लगाएगा। तो एक बात और है कि एंड्रू फ्लिंटॉप जो हैं वो 2009 में सबसे महंगे खिलाड़ी की लिस्ट में भाई वो आए थे। मतलब एक तरीके से सबसे महंगे, जॉइंट सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो आपके एंड्रू फ्लिंटॉप ही थे, क्योंकि उसी 2009 में गेविन पीटरसन भी बहुत ज्यादा महंगे गए थे। ऑलमोस्ट ये दोनों के दोनों 9.5 करोड़ रुपए में 2009 में बिके थे। तो भाई अब जब इन्होंने बोला अगर ऐसी कुछ बात होती कि अगर सिर्फ सीएसके की टीम ही बोली को लगाना है, तो फिर एंड्रू फ्लिंटॉप इतना महंगा तो नहीं चाहते जितना हो गए। खैर वो उनकी, उन्होंने जो ललित मोदी है उन्होंने ऐसा बोला। अब दोस्तों इस पे आपकी क्या राय ये बताए। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि जब कभी भी सीएसके के जब मैच होते हैं, जब भी हम देखते हैं कि सीएसके के मैच हो रहे हैं, तो सीएसके के मैच जैसे चेन्नई में होते थे तो जितने भी अंपायर होते थे सारे के सारे जो होते थे आपके सीएसके के ही होते थे। देखो भाई अब ये मुझे तो नहीं मालूम कि उस समय जब मैच होता था कि सीएसके के ही होते थे, क्योंकि उतने तो उस समय की हिस्ट्री मालूम नहीं आईपीएल की, क्या पता होता होगा। हाँ तो होता भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस को भी तो आप जानते हो, लेकिन देखो दोस्तों इसके लिए तो भाई कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्या पता ये बात तो सच भी बोल रहा है। लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉप वाले पे थोड़ा 19-20 मुझे लगा, लेकिन फिर उनकी जो बात है कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच भी लग रही है भाई। अब सच इसलिए लग रही है कि आप सभी को तो मालूम है कि सीएसके की टीम ऐसी टीम है जो 2 साल के लिए बैन भी हो रखी है। 2016-17 का जो टाइम था उस समय सीएसके की टीम को आप सभी को तो मालूम है कि सीएसके की टीम ने खेला भी नहीं आईपीएल। 2 साल का बैन लगा हुआ है सीएसके की टीम और साथ साथ राजस्थान की टीम, और इन टीम के जो मेंबर है, इनके मैनेजमेंट के कुछ जो लोग हैं भाई वो पकड़े भी गए हैं। इसका मतलब वही स्पोर्ट फिक्सिंग करते हुए बुकीज के साथ। तो ऐसे में भाई समझ रहे हो ना भाई, तो भाई कुछ भी हो सकता है। क्या पता ललित मोदी जो है भाई, जिन्होंने आईपीएल की इतनी बड़ी जो नींव रखी है भाई, वो आईपीएल जैसी नींव इतनी बड़ी रख सकते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो उन्हें पता ही होगा तभी वो बोल रहे हैं। पर खैर वो हो भी सकता है। और देखो भाई कुछ बातें अपनी तरफ से लगा के बोल रहे हो हाईलाइट में आने के लिए, दोबारा से लोगों की नजरों में आने के लिए, क्योंकि भाई आईपीएल की नींव रखने के बाद उसके बाद वो कहाँ किस तरीके से फरार हो गए, तो दूसरे देशों चले गए, पैसे वैसे लेके निकल गए, फिर उनका कुछ आइडिया लगा नहीं कहाँ है। तो ऐसी वो सुर्खियों में आते रहते हैं, कभी सुष्मिता सेन के साथ, तो इस बार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे। क्या पता भाई अपने आप को मतलब थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए, थोड़ा अपना चेहरा हाईलाइट कराने के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो। पर कुछ हद तक ऐसा लग भी रहा है कि सीएसके की टीम जो 2 साल के लिए बैन हुई थी, तो क्या पता भाई वो सच में सही कह रहे हो। क्योंकि भाई अगर ऐसा नहीं होगा, सही नहीं कह रहे होते, तो सीएसके की टीम पे 2 साल का बैन लगता ही क्यों। सीएसके की टीम में 2 साल का बैन लगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना सीएसके की टीम ने, तभी तो उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा। तो कुछ हद तक दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, आप भी मुझे बता सकते हो बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से कमेंट में। जो भी आपको लगता है मेरा कमेंट में जरूर बताना। क्या सच में मतलब जो ये आपके बोल रहे हैं ललित मोदी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं? जो भी आपको लगता है मेरा कमेंट में जरूर बताना। तो